सो हे यू ऑसम पीपल, इट्स योर भाई कृष्णा, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं हज़रत निजामुद्दीन से लेकर जसीडी जंक्शन तक का, जिसमें हमारा जो रूट होने वाला है वो होने वाला है आसनसोल से। और ये जो रूट हमारा होने वाला है वो होने वाला है विया आगरा। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं आगरा एंड उसके बाद हम जाएंगे उधर से आसनसोल एंड देन आसनसोल से जसीडी। थोड़ा लंबा रूट पड़ रहा है, डायरेक्ट हम नहीं जा रहे विया पटना होकर। अभी हमें जाना पड़ रहा है विया गया होके, बट उसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी टिकट नहीं मिलने की, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो टिकट्स नहीं मिलती हैं, तो वो उसकी अलग दिक्कत है। ट्रेन आकर लग गई है और अभी बोर्डिंग चालू हो चुकी है, बट अभी थोड़ा रश है जैसा कि आप देख सकते हो, तो थोड़े लोग चढ़ रहे हैं। तब तक हम यहाँ पर व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग है वो है, आप देख सकते हो वहाँ पर 22:39 हो रहे हैं, बट 22:40 की ट्रेन है और यहाँ पे भाई कुछ कह रहे हैं। और इधर साथ में लगी, हाँ, और बाकी यहाँ लगी है अमृत भारत एक्सप्रेस चमचमाती हुई। और ये है, आपको कौन सी अमृत भारत एक्सप्रेस पे लिखा तो नहीं, बट देखते हैं। जर्नी अभी सिर्फ आगरा तक की होगी, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, तो डायरेक्ट मिलते हैं आगरा पे। थोड़ा सीट्स दिखा देता हूँ एंड ट्रेन कैसी है, बाकी मिलते हैं आगरा पे। 20 मिनट की देरी से हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। पीछे आप देख सकते हो 11:01 पे इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, जबकि इस ट्रेन की डिपार्चर टाइम थी 10:40। ये देखो डिपार्चर। सामने चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस। एंड हज़रत निजामुद्दीन को स्किप करते हुए वो सामने से दो मॉन्स्टर आते हुए, एक वो चला और एक वो आ रहा। कौन सी ट्रेन है ये? बट दिस इज द ब्यूटिफुल डिपार्चर फ्रॉम हज़रत निजामुद्दीन तुगलकाबाद का वैब 7। What a cheerful journey. अपनी जो ट्रेन है वो चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट डिले, और अभी हम स्किप कर रहे हैं कोशीकाला जंक्शन। यहाँ पे होने वाला था ओवरटेक दक्षिण एक्सप्रेस के साथ, जो हमसे पहले निकली थी 10 मिनट, बट नहीं हुआ। और बाकी देखते हैं कैसा ओवरटेक है, क्योंकि अभी आगे ही कुछ किलोमीटर आगे वहाँ पे खड़ी है एंड मेरा कोशीकाला। माय गुडनेस, वाइड एंगल पे बहुत ही गंदा आ रहा होगा, बट माइक की क्वालिटी सही करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी चलते हैं अपनी सीट पे। सो गाइस, अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन, जहाँ इस ट्रेन का कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बट यहाँ एक अनऑफिशियल हॉल्ट है, क्योंकि सिग्नल नहीं है। अब सिग्नल का पता नहीं है कब तक आता है, बट मथुरा की पावन धरती पर आज हम फिर से आ चुके हैं चौथी बार, और लिटरली यहाँ पे उतरने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, बट मुझे मिला है। एंड मे बी अभी सिग्नल नहीं हुआ है, एंड अगर होता है तो देखते हैं थोड़ा साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा है पीछे से एंड मेरी टीटी अभी चढ़ चुके हैं, शायद अब सिग्नल हो जाएगा। और ये बेहद ही खूबसूरत डिपार्चर फ्रॉम मथुरा जंक्शन। तो मथुरा स्टेशन को डिपार्ट करते हुए अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस माय गुडनेस, चलते हैं अपनी सीट पे, क्योंकि अब डायरेक्ट जो स्टॉपेज है वो है आगरा, और अब आगरा में ही मिलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब मैं ब्लॉग नहीं करूँगा। हजरत निजामुद्दीन नांदेड़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर भोपाल के रास्ते नांदेड़ कोयला। So guys, we have arrived at our first halt आगरा कैंट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AGC। और यहाँ सिर्फ इस ट्रेन का जो कि हॉल्ट था 5 मिनट का, वो ट्रेन भी निकल चुकी है। और पीछे देखो मेरे, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, बट यहाँ पे भी आगरा मेट्रो का काम चल रहा है। एंड बाकी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शूट करी थी, वो वीडियो ये रही आ रहे थे। और आवाज़ का भी मुझे पता नहीं, शायद क्लॉक रूम के बारे में बता रहे। ये वीडियो में थोड़ा फेस कट हो गया है, तो इसकी वजह से मुझे फिर से ये वीडियो बनानी पड़ी आगरा स्टेशन पर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 2:18, आई मीन रात के 2:18। और जो हमारी ट्रेन की यहाँ पे टाइमिंग थी वो थी 12:40। और यहाँ पे ट्रेन हमें पहुँचाई थी 2:14 पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे 34 मिनट डिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा था। पंक्चुअलिटी में मैं बात नहीं करना चाहूँगा उस ट्रेन की जो अपने फर्स्ट स्टॉपेज पे ही इतना डिले होती है। इसके आगे आगे चल रही दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको लेट टाइम था यहाँ पे आगरा पे, वो लेट पहुँची, बट उससे भी लेट पहुँची अपनी ट्रेन, जिसका यहाँ पे थोड़ा जल्दी था। तो ये पंक्चुअलिटी की बात है। मैंने सोचा था ओवरटेक होगा, बट ओवरटेक हुआ नहीं। एंड अब हमारी जो ट्रेन है वो है सुबह 5:45 पे चंबल एक्सप्रेस। तो वो जब आती है तो आपसे बात करते हैं। अभी मेरा हाथ थोड़ा और अभी आई है ये अपनी कौन सी एक्सप्रेस है, ज़रा देखे तो ये है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हो चुकी है डिले। तो अभी एक और ट्रेन आई है कर्नाटका एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से चलकर बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस के बाद आती हुई अपनी केरला एक्सप्रेस, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली। और अभी इसकी टाइमिंग थी पता नहीं कितने बजे की, बट ये आई है 3:35 पे। इससे जस्ट 10 मिनट पहले आई थी अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:41, आई मीन 42 हो गया अभी जस्ट ये 42 हुआ है। एंड सुबह के बज रहे हैं 4:42। और अपनी जो ट्रेन है वो है 5:45 पे चंबल एक्सप्रेस। एंड उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं तब से। एंड आगे मुझे अभी एक वेब 7 दिखा था, तो मैं उसे देखने गया था, तो उसकी फ़ोटो ये रही। एंड अभी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3। ये रही अपनी लखनऊ नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस। जैसा कि आपने हजरत निजामुद्दीन पे देखा था, वहाँ पे लगी थी अमृत भारत एक्सप्रेस, एंड यहाँ पे लगी है इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो फिर से चलते हैं ऊपर
एंड चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जहाँ अपने लगेज रखा हुआ है, क्योंकि जो अपनी ट्रेन है वो है 5:45 पे और अभी 4:50 के एक्सप्रॉक्सिमेट हो रहे हैं और 40 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम बचा है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और ये अपनी चंबल एक्सप्रेस लगते हुए आगरा कैंट हावड़ा चंबल एक्सप्रेस लगते हुए बहुत ही मस्त। कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं बट ये शायद रेलवे स्टॉप। सो वी आर फर्स्ट टू एंटर द कोच एंड आ चुके हैं अंदर। यही वाली है अपनी आज की सीट 17, 18, 19 एंड 20। तो लोअर मिडिल और अपर तो कर लेते हैं सेट एंड देन मिलते हैं आपसे। हाय 20976 चंबल एक्सप्रेस आगरा कैंट हावड़ा चंबल एक्सप्रेस आके लग चुकी है गाइस। और आज हमारा जो कोच है वो है B4 और सीट है 2 लोअर, 1 मिडल और 1 अपर। और ये है वो जगह जहाँ बन रही है आगरा मेट्रो और ट्रेन अभी जस्ट आके लगी है। एंड टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हो रहे हैं 5:13, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड इस ट्रेन का जो डिपार्टिंग टाइम है वो है अभी से 32 मिनट बाद, यानी 5:45। तो देखते हैं ये कितना डिले होती है, कितना डिले यहाँ से निकलती है। ऐसे चाहता तो नहीं हूँ कि डिले हो, बट मे बी हू नोज़, क्योंकि इसकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ी ख़राब रही है तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एंड करते हैं एंड मिलते हैं अपने फर्स्ट या थर्ड हॉल्ट ग्वालियर। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चंबल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव देखने, जो कि इसमें लगा पड़ा है वेब 7। और ये कहाँ का वेब 7 है ये देखने के लिए चल रहे हैं अभी हम। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा लाइट के कारण, क्योंकि लाइट यहाँ थोड़ी कम है। बट ये रहा अपना वेब 7। माय गुडनेस, अपनी चंबल एक्सप्रेस को आज ये बीस्ट खींचने वाला है। और मे बी पॉसिबल ये है गोमो का वेब 7। अभी मुझे दिख तो नहीं रहा, बट हो सकता है ये गोमो का वेब 7। और अब चल रहे अपनी सीट पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। 5:22 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 5:45। तो चल रहे अपनी सीट पर। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ एक नई चीज़, जो कि यहाँ पे मुझे बहुत अचंभ कर रही है कि ये इसमें लगे पड़े हैं न्यू वाले LHB स्लीपर कोचेस। एंड इनकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मेटल बहुत पतला हुआ करता था, अब थोड़ा इसे अच्छा कर दिया गया है। यहाँ एक मिरर अच्छा वाला ऐड कर दिया गया है एंड चार्जिंग सॉकेट को अच्छा कर दिया गया है। बट लोगों को क्या ही कहा जाए, इसमें कुछ है एप्पल का शायद। एंड बाकी ऑल दिस, बाकी बनाया अच्छा है रेलवे में LHB का स्लीपर कोच। और इसमें ये पहले मैंने 2-3 में नहीं देखा, बट इसमें है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे की तरफ से। एंड बाकी चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि इसमें मैं नहीं रहने वाला हूँ। तो अपने कोच में चलते हैं एंड देन देखते हैं वहाँ पे क्या सेटलअप हुआ है। आते आते मुझे एक ओल्ड स्लीपर कोच भी मिल गया है, जिसकी हालत आप देख सकते हो कि क्या कर दी है लोगों ने मिलकर। बट इसको भी मे बी इन फ्यूचर रिप्लेस किया जाए। बट अभी चल रहा है अपने कोच में, क्योंकि ये मुझे दिख गया था तो मैंने सोचा आपको एक क्विक कंपैरिजन के लिए दिखा दूं कि इसकी मैं बात कर रहा था। एंड थोड़ी लाइटिंग कंडीशन सही करी है उसमें, हालांकि इसमें लाइट जली नहीं है बट उसमें लाइटिंग कंडीशन भी सही करी है। एंड इसमें देखो आप, नहीं है वो जो ब्लू वाला मैंने बताया था वो इसमें नहीं है, बट उसमें था। एंड इसमें भी मिरर है बट उसमें अच्छी क्वालिटी का था। एंड उसमें स्विचेस भी 2 थे, एक यहाँ और एक यहाँ, बट इसमें सिर्फ एक है। तो स्विच के लिए मारा मारी उसमें नहीं होगी, इसमें ज़रूर होगी। तो चलते हैं अपने कोच। नाउ वी आर इन AC 3 tier इकोनॉमी। एंड इसकी सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको पता ही है। स्पेस बचाने के लिए रेलवे ने क्या क्या इनिशिएटिव नहीं लगाया ना। मतलब स्लीपर से आप कंपेयर कर सकते हो कि ये कितना ही छोटा है। मतलब इसकी सीट की साइज़ भी छोटी है। एंड बट ये थोड़ा अफोर्डेबल भी आता है। स्लीपर से थोड़ा महंगा एंड थर्ड AC से थोड़ा सस्ता, बट इसकी कुशनिंग भी सही है। एंड बाकी इसका इंटीरियर तो बहुत बार दिखा चुका हूँ, बट
अच्छा लगता है इसका इंटीरियर। एंड इसका लाइटिंग बहुत अच्छा है, ये स्ट्रिप लाइट्स हैं पूरी कोच में है, एंड बाकी पर्सनल लाइट्स भी रहती हैं इसमें। एंड ऑल्सो यू गेट अ USB लाइट, तो ये एक अच्छी बात है। तो बाकी ये तो सब चीज़ में मिलता है, आई मीन हर AC कोच में मिलता है। बाकी चलते हैं अपने सीट पर, और आई डोंट थिंक कि बीच में सेकंड AC का कोच पड़ता है, बट इट्स 4 कोचेस पार करने के बाद अपना कोच ही है। तो चलते हैं वहाँ पे और सीट पे बैठते हैं। ये ऑन टाइम अपनी चंबल एक्सप्रेस निकलते हुए 5:45 पर आगरा जंक्शन से, सॉरी आगरा कैंट जंक्शन से निकलते हुए। एंड बहुत सारे लोग अभी भी चढ़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं ट्रेन को, बट आई डोंट थिंक कि उनसे पकड़ी जाएगी। बट व्हाट अ टाइमली, अभी तो ये पंक्चुअल लग रही है। एक चीज़ इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका पेट्रोल बहुत गंदा है, और अभी तक हमें पेट्रोल, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी बट मैं उन्हें बता नहीं पाया। बाकी ट्रेन खुल गई है, तो डिपार्चर देखो और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आइए। तो आगरा कैंट से निकलती हुई अपनी चंबल एक्सप्रेस, अगला स्टॉप है ढोलपुर, बट आई डोंट थिंक कि मैं उसको कवर करूँगा, क्योंकि मुझे मन है कि मैं कवर करूँ ग्वालियर से। तो देखता हूँ, अगर मन किया तो कवर करूँगा ढोलपुर, वरना मिलते हैं ग्वालियर में दोस्त। तो गाइस देखने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत ही मस्त 130 kmph। My goodness! Woo! Best from Agra Delhi section. So after the run of 52 kilometers and approximately 25 मिनट की रनिंग के बाद, सॉरी हाफ एन आवर की रनिंग के बाद, हम पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट हॉल्ट ढोलपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन खुद मैं थोड़ा भूल गया हूं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:21, सॉरी 6:23। एंड यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, जो कि इसके यहाँ पहुँचने का टाइम था 6:25, तो अब वो 5 मिनट हो गया होगा, क्योंकि 6:23 पे पहुँची है, तो मे बी 2 मिनट का हॉल्ट, हाँ 4 मिनट का हॉल्ट बचा है। तो तब तक हम यहाँ पे रुक सकते हैं एंड बातचीत कर सकते हैं। पता है थोड़ा व्लॉग कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, बट यकीन मानिए अच्छा लगेगा। तो अभी चल रहे हैं कोच के अंदर, क्योंकि ढोलपुर में कुछ ऐसा बताने का नहीं है, कुछ ऐसा दिखाने का नहीं है, एंड छोटा स्टेशन है। बाकी इसके बाद हम मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे, तो मध्य प्रदेश का दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसा है। अभी तो फ़िलहाल हम यूपी में हैं, देन इसके बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में गाइस अभी हमारी ट्रेन है ग्वालियर से थोड़ी ही दूरी पर, अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर दूर हैं हम
ग्वालियर से, और ये है कोई रायारू जंक्शन। आई मीन नॉट अ जंक्शन, इट्स जस्ट अ हॉल्ट। और अब स्पीड पकड़ रही है ट्रेन, और शायद ये कोई गोदाम स्टेशन है जिसमें मालगाड़ियाँ लगी होती हैं, जैसे उस साइड लगी पड़ी है। और माय गुडनेस, रिकॉर्ड लाइक दैट। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन, और लिटरली मुझे पता ही नहीं चला कि ग्वालियर कब आ गया। मैं अपनी सीट पर था और एक लेडी बोर्ड किया ट्रेन पे, एंड उनसे मैंने पूछा मैम ग्वालियर आ गया क्या, तो वो कह रही हाँ ग्वालियर आ गया। तो ऐसा ग्वालियर जंक्शन, एंड मे बी ट्रेन का डिपार्चर होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम देर का स्टॉपेज तो नहीं था, 5 मिनट का प्रॉपर स्टॉपेज था, बट ट्रेन थोड़ी डिले चल रही है, तो मे बी ज़्यादा सही नहीं होगा कि मैं बाहर रुकूँ। अंदर चलते हैं, एंड अभी फ़िलहाल तो सिग्नल नहीं हुआ है, मे बी हो जाएगा सिग्नल थोड़ी देर में। तो चलते हैं अंदर अपनी सीट पर और बैठते हैं आराम से, क्योंकि अब ग्वालियर के बाद तो सीधा मेरे ख्याल से अगर कवर कर पाया तो रानी लक्ष्मीबाई, वरना डायरेक्ट जहाँ नींद खुलेगी वहाँ उठूँगा, क्योंकि रात भर से सोया नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ भी नींद खुले। प्लेटफॉर्म नंबर 1। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 209। So hey you awesome people, अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट बांडा जंक्शन, जिसका सिटी कोड है BNDA, और अभी तक हम कवर कर चुके हैं 406 किलोमीटर। और यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 12:35, बट इस ट्रेन को पहुँचाया गया है यहाँ, ओह माय गुडनेस, मेरी घड़ी ही ऑफ हो चुकी है, एंड यहाँ कहीं पे वो भी नहीं लगा टाइमिंग का। तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी अप्रोक्सीमेटली टाइम हो रहा है 1:09, और ये अभी जो ट्रेन है ये आपको बहुत ही डिले चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट डिले चल रही है ट्रेन। एंड ये रहा अपना कोच, और शायद यहाँ पे पानी फिलिंग का काम होगा, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पानी फिलिंग का काम होगा, बट कह नहीं सकते। बट यहाँ से चढ़ाया गया है, तो यहाँ से स्नैक्स चढ़ाए हैं, बट यहाँ पे 5 मिनट का ही हॉल्ट है, तो चलते हैं अंदर, क्योंकि मम्मी भी कह रही थी कि बात करनी है फ़ोन से, तो मम्मी को कराते हैं बात। और अभी हम हैं बांडा जंक्शन तो चलो 438 किलोमीटर की दूरी कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अटारा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ATA, और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी तक की जो हमारी जर्नी हो चुकी है वो टोटल हो चुकी है 438 किलोमीटर, और ये इसका 14 नंबर का स्टॉप है। और अभी तक हम शायद मध्य प्रदेश और यूपी में ही घूमते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग रूट से लाया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि 2 मिनट बहुत कम होता है, एंड मे भी अभी तक सिग्नल हुआ नहीं है, बट हो जाएगा जल्दी से ही। तो चलते हैं।
सो 506 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं मानिकपुर जंक्शन, जो है इसका 15वां हॉल्ट या 16वां हॉल्ट। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज था, बट ये ट्रेन यहाँ पहुँचाई है 2 मिनट बिफोर। तो एक्चुअल में अब इसका स्टॉपेज जो हो गया यहाँ पे वो हो गया 7 मिनट का। और अभी चल रहे हैं समोसे लेने, बट भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा रुकते हैं। समोसा 20 के 21 पीस, 2 पीस। ओके, पूछते हैं करना है तो चिकन वगैरह है? दे देना। चटनी उटनी है कि नहीं है? नहीं, मिर्ची मिलेगी भैया, मिर्ची डाल दो। ले समेट के पकड़ो अच्छे से। पानी उड़ल दे दो, 5 रुपये का। सो हमने ले लिए हैं समोसे, एंड समोसे अच्छे खासे हैं और गर्म हैं एंड एकदम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो हम खा सकते हैं यहाँ पे मानिकपुर जंक्शन पे। एंड बाकी और भी कुछ ढूंढ रहा था बट वो मिला नहीं। अब चलते हैं अंदर और समोसे ट्राई करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले सीट पे चलते हैं। चाय गरम है, बुलाए चाय। हाँ चाय आना भाई। कितना? एक दो और चाय अच्छा मिलेगा बाहर का। दो लाया, दो नहीं ला सकता। समोसा खाओगे सुना? और दे। तो गाइस हम समोसे ले आए हैं 500 का चेंज मिल जाएगा। एंड एक हम इसको दे देते हैं। सुना खा ले, गरीब बेचारा खाने का नहीं। आपके पास 500 का चेंज हम खा लें। खत्म कर दिया एक बार तो हम खत्म किए। समोसा गरम है। चीनी तेल तुम्हारे लिए ठीक है, चीनी थोड़ा सा तेल। पीछे वाले चेन में होगा, चेन में खोलिए ना। इसका मैदा थोड़ा सा स्ट्रेची है बट अच्छा है, खाने लायक है। कितना देना है? खाने लायक 20 है। रुपए। 20 हैं? 20 की चाय। 10 ओह, ये लो भाई, 20 का सिक्का है। अदरक का चलिए अदरक समोसे को नजर नहीं आया रैप अप करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। एंड हाँ, एक सिप चाय का भी लेते हैं। कैसा है ये चाय? 10 रुपए के हिसाब से चाय अच्छी है। तो अपना समोसा रैप अप करते हैं फिर आपसे। सो गाइस, अभी जो अपनी ट्रेन है वो रुकी हुई है मणिकपुर और प्रयागराज चौकी के बीच शंकरगढ़ स्टेशन पे। और यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, यहाँ पे एक अनऑफिशियल हॉल्ट है। मे बी ट्रेन के बिफोर टाइम चलने के कारण ऐसा हो रहा हो। और ये ताबड़तोड़ ओवरटेक बाय माय गुडनेस। पता था मुझे यहाँ एक ओवरटेक होने वाला है, इसीलिए रोका है। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज चौकी। ऐसे करके मैं नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयागराज के एक स्टेशन पे एंड यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 4:35 और ये ट्रेन यहाँ पहुँचाई है हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट डिले, 5:01 5:16 पर। तो ये तो सही नहीं है बट चल रहे हैं और लेते हैं यहाँ से
कुछ IRCTC से खाने का। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा, बट रश भी ज़्यादा है एंड कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा है। मेरे इधर समोसे मिल रहे हैं। समोसे कैसे भाई? 20 का दो। 20 के दो। So we are taking this 4 samosas. तो चलो चलते हैं अपनी सीट पर एंड ये रहा अपना कोच। बट ये सोच रहा हूँ यार दरवाज़ा कैसे खोलूँगा? यही है ना B4। यस, वी आर एट B4। चलो चलते हैं। यस, तो अब टेस्ट करते हैं समोसा प्रयागराज का। ये वाला एक बार और लेना पड़ गया क्योंकि समोसे लिटरली बहुत अच्छे हैं। तो अभी चल रहे हैं ये लेकर खाने के लिए। एंड उस साइड आई है ये AC सुपर फास्ट स्पेशल हज़रत निजामुद्दीन पटना। बट इसमें कोई भी नहीं है, आई मीन ये खाली है। एंड हो सकता है अपनी ट्रेन का सिग्नल हो गया है, तो अपनी ट्रेन में चलते हैं पहले, क्योंकि शायद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो गया है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विंध्याचल और अभी जस्ट यहाँ पे ट्रेन लगी है अपनी चंबल एक्सप्रेस। एंड इस साइड आई है, ये है आपको महाबोधि एक्सप्रेस, गया से लेकर नई दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस। तो चलते हैं सीट पे। लेने आया था पानी, बट आसपास में दिख नहीं रहा और 2 मिनट का स्टॉपेज है, तो रिस्क ना लेते हुए चलते हैं अंदर और बैठते हैं अपनी सीट पर, क्योंकि आसपास नहीं दिख रहा मुझे कहीं पानी का स्टॉल। और वाह, गेट ही बंद हो गया ये वाला। तो हम चलते हैं आगे वाले जिससे हम उतरे थे, उस गेट से चलते हैं। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और यहाँ से अपना खाना भी बोर्ड होने वाला है। वो देखते हैं क्या मिलता है। मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर भी कर रखा है, तो उसको भी लेना है अभी जस्ट। देखते हैं, अभी ट्रेन रुकती है तो उतरते हैं, तब तक अराइवल देखो। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं, बट कुछ पोजीशन गलत होने के कारण मेरे ख्याल से मेरा जो ज़ोमैटो राइडर है वो और किसी जगह पे खड़ा है और मैं यहाँ पर हूँ। तो अभी पहले उसे कॉल करते हैं और बुलाते हैं यहाँ पर। तो यार मैं जिस बंदे को ढूंढ रहा था उसने तो पहले ही सीट पे ला के रख दिया था। जस्ट अभी देकर गया। क्या? अभी देकर गया, मेरे को मतलब। तो वो भी देकर गया है एंड देखते हैं क्या कैसा क्या है। और ये हम निकल रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से और यहाँ आ रही है काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस।
माय गुडनेस, ये सीन बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा वाला। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जन शताब्दी को भी आजकल रेड वाली LHB कोचेस मिल गई हैं। पहले उन्हें ब्लू मिलती थी जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करती थी, बट अब सब भी ट्रेन्स को रेड कोचेस मिलने लगी हैं। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं खाना। तो ये है कुछ जो हमने ऑर्डर करा था ज़ोमैटो से। आपको नाम दिख जाएगा रेस्टोरेंट का। एंड उन्होंने ये दिया है एक फुल कढ़ाई पनीर एंड रोटियां मंगाई है मैंने, तो दोनों मंगा लिए हैं। एंड एक चीज़ इन लोगों ने अच्छी करी है कि इन लोगों ने डिस्पोजेबल प्लेट साथ में दी है। एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ चटनी। वाओ, अचार तो नहीं लग रहा मुझे, बट ये कोई किसी टाइप ऑफ चटनी है। तो देखते हैं खाकर कैसा लगता है और क्या है। तो ये रही अपनी कढ़ाई पनीर, ये रोटी एंड ये सैलड। क्या आप खा के देख के बताना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है? खाने लायक है, बहुत सुंदर। आप खाएंगे बार बार खाने का मन करेगा। तो ये है अपना आज का कुछ मील। 797 किलोमीटर्स की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं भभुआ रोड, जिसका स्टेशन कोड अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ हम बिना किसी देरी के पहुँचते, अगर ऐसा नहीं होता, बट मेरे ख्याल से किसी ट्रेन की क्रॉसिंग है इधर। एंड लेट्स सी, ये क्रॉसिंग तो नहीं। नो वे, कोई भी क्रॉसिंग नहीं। बज रहे हैं 9:05 और इस ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पे लिख रहा होगा जो यहाँ पे आने का है। अगर ये लेट होगी तो उस पर लिखा है। अभी तक की पंक्चुअलिटी की अगर बात करूँ तो ठीक ठाक रही है। कभी ये कवर अप कर रही है, कभी ये लेट हो जा रही है, बट आशा है कि धनबाद या आसनसोल तक टाइमली पहुँचे। ये कनेक्टिंग ट्रेन का चक्कर बहुत गंदा होता है। सो लेट्स सी क्या होता है, कितनी देर रुकती है यहाँ पे। BBU, जिस तरह DDU है उस तरह BBU, भभुआ रोड। वाओ, भभुआ रोड। ओके, सिग्नल हो चुका है, ट्रेन निकलेगी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं 947 किलोमीटर की जर्नी तय करके गया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है G/G। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइमिंग था 11:10, बट ये हमें पहुँचाई है 11:26 पर। पंक्चुअलिटी की बात करूँ तो ये ट्रेन अक्सर कभी डिले हो रही है, कभी नॉर्मल हो रही है, तो ये तो चल ही रहा है। बट अभी तक जो मैं इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्या इसमें खाना क्या मिल रहा है, तो देखिए अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ खुद से ही लेकर आना पड़ेगा। पेंट्री नहीं है एंड आपको बेहद ही मुश्किल में पानी भी मिलेगा, तो अपनी सारी अरेंजमेंट्स करके रखना। एंड 5 मिनट का हॉल्ट है, थोड़ा घूमते हैं गया जंक्शन और बाकी फिर निकलते हैं अपनी सीट पे, क्योंकि रात भी हो गई और ठंड भी हो रही है और यहाँ से ज़्यादा देर का सफ़र बचा नहीं है। तो बैठते अपनी सीट पे, शायद थोड़ी देर में हो जाएगी हॉन्किंग। सो 11:32 पर अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है गया जंक्शन से। एंड अभी ये जो ट्रेन है वो चल रही है 22 मिनट डिले। I mean 22 नहीं, 7 मिनट डिले चल रही है। हाँ, 7 मिनट डिले चल रही है ट्रेन। बाकी कोई बात नहीं, एंजॉय करो डिपार्चर। गया ना? हाँ, गया से लेके आए हो गुर्रमा? हाँ,
आ चुके हैं 1117 किलोमीटर कवर करने के बाद NSBC गोमो और ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। एंड यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 1:40, बट ये ट्रेन हमें पहुँचाई है 30 मिनट डिले। और सिग्नल हो चुका है, मेरे ख्याल से मुझे भी चढ़ जाना चाहिए ट्रेन में, बट अभी हो रहे हैं 2:16 एंड हाँ सिग्नल हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको सिग्नल। और व्हाट मतलब इसको थोड़ा मुश्किल था करना, बट डिपार्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, ज़्यादा ऐसा ही छोड़ दूँ अभी, क्योंकि कहेंगे पुलिस वाले मत ऐसे रिकॉर्ड करो, कोई फ़ोन खींच के ले जाए। बट अब हम इसे सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। माय गुडनेस, सब कुछ उल्टा दिख रहा है। बाय बाय गोमो। इधर से अब डायरेक्ट स्टॉपेज है धनबाद, एंड अब डायरेक्ट मिलते हैं धनबाद में, क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट स्टॉपेज है धनबाद। तो धनबाद में मिलते हैं एंड आशा करता हूँ कि ये अच्छा आ रहा हो। क्वालिटी वाइज तो अच्छा आएगा, साउंड क्वालिटी वाइज नहीं कह सकता। अच्छा गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन धनबाद जंक्शन। और यहाँ इस ट्रेन के पहुँचने का टाइमिंग था 2:25 और ये हमें पहुँचाई है 15 मिनट डिले, 2:40 पे। तो चलते हैं, अभी जो हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और अभी हम हैं 1 नंबर पर। तो सबसे पहले चलते हैं 7 नंबर पर, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 2:53 और नेताजी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है धनबाद जंक्शन पे। हमने ली है ये कॉफ़ी, जो कि मुझे पड़ी 10 रुपये की प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। एंड ये बहुत ही अच्छा लगा कि उसने मेरे से 10 रुपये ही लिए। वो 20 बोलता तब मैं ज़रूर वीडियो बना के उसको मज़ा आता मेरे को, पर कोई बात नहीं, जितना उसने बोला सही था। 10 रुपये की कॉफ़ी के हिसाब से बहुत अच्छी है। अभी चल रहे हैं टिकट लेने के लिए यहाँ से जसीडी तक के लिए। चलते हैं ऊपर। We have finally arrived at our final destination, जसीडी जंक्शन। और मेरे नौकर ने मेरा सामान ले लिया है एंड लिटरली पूरी तीनों जर्नीज में से सबसे डिस्गस्टिंग जर्नी, सबसे डिस्गस्टिंग। लिटरली मेरे पैर की हालत क्या हो रही है मैं बता नहीं सकता। एंड निकलते हुए 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। नहीं।
सो चलते हैं बाहर एंड फिर मिलते हैं। पैर की हालत बहुत गंदी है मेरे। चलते हैं पहले बाहर एंड देन फिर मिलते हैं एंड बाय बाय करते हैं हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को जसीडी जंक्शन के सामने। जसीडी जंक्शन पे बाहर और अब हमें लेना है यहाँ से ऑटो ताकि हम पहुँच सके अपने घर। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो यार बहुत ही गंदी जर्नी, लिटरली हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस मेरी हालत ख़राब कर चुकी है। और यहाँ आपने ऑटो कर दिया है, देखते हैं क्या होता है इसका। मेरा अंदर जाने का नहीं होता, तुम लोग का जाने का होता है। मेरा बैग पहले एक बार सेटअप करते हैं एंड फिर मिलते हैं। सब हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। ये आपका नाम क्या हुआ? हाँ अमृत। अमृत तो अमृत भैया आज हमारे ड्राइवर हैं और आज हमें लेके जाएंगे अपने घर तक। तुम लोगों को कुछ बोलना है? नहीं ये देखो बड़ा जल्दी। बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। हाँ हाँ बहुत अच्छा। धनबाद के बाद जो हमारी ट्रेन थी, चूँकि वहाँ से हमारी रिजर्वेशन नहीं थी और हमें लोकल में आना था, उसका बहुत बुरा अनुभव रहा। छठ पूजा के चलते ट्रेन में बहुत भीड़, बहुत ही बुरा अनुभव। और बाकी सब ये रूट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यात्रा रही। तो देखो देवघर के कुछ नज़ारे एंड मिलते हैं घर। क्या लगता है गाइस, अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर। यही है मेरा घर। और यहाँ अभी सामान निकालते हैं और चलते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाना, माय गुडनेस, आते ही देखना वो देखो वो क्या है। दैट्स अ स्नेक। दिख तो नहीं रहा बट हाँ ये देखो, ये रहा स्नेक। चलिए चलिए। ओके